होते तब। तो आज हम लोग इस सेशन में बहुपद का शुरुआत करने वाले हैं। एग्जाम बहुत ही कम समय बचा हुआ है और एग्जाम से ओरिएंटेड चीज आपके चैनल द नेक्स्ट लेवल एजुकेशन न्यू पर अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी भी आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए। और इतना पढ़ने के बाद अगर मैथ आपसे नहीं बनता है, मैथ में 60 से 70 नंबर उससे भी ऊपर अगर अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। तो पूरी ईमानदारी के साथ जाइए, पूरा वीडियो देखिए। एक एक कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। इसके लिए हमने आपको बताया भी है कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6201100316 पर मैसेज करेंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और जो भी समस्या आएगी आप उस ग्रुप में हमसे साझा कीजिएगा, आपको जरूर हम उस परेशानी का हल करेंगे। तो आइए हल करने के साथ ही आज बहुपद की परेशानी को हल करते हैं। और एग्जाम में आप जानते हैं कि किस प्रकार से बहुपद पूछा जाता है, कैसे बहुपद के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आप जो ये डिस्प्ले पर देख रहे हैं, यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर ऑब्जेक्टिव में ये बहुपद दे सकता है। सिर्फ अगर आप इसके परिभाषा को समझ लेते हैं तो आपको 2 से 3 मार्क्स आ जाएगा। 1 मार्क्स तो यही आपको दिख रहा होगा कि इसमें से पूछता है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है या निम्न में कौन बहुपद है। ऐसा एक ऑब्जेक्टिव बनता है। और ये ऑब्जेक्टिव में अगर सिर्फ बहुपद की परिभाषा को आप बेहतर तरीके से जान लेते हैं तो आप आसानी से ये ऑब्जेक्टिव को हल कर पाइएगा। एक पूछता है यहां से कि बताइए कि ये किस घात वाले बहुपद है, ये कितना घात वाला बहुपद है, या कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद, एक ये पहचानने वाला यहां से आता है। और दूसरा ये ऐसे भी पूछ जाएगा, बताइए ये एक पदी बहुपद है या द्विपदी बहुपद है या त्रिपदी बहुपद है। एक ये भी सवाल यहां से पूछ सकता है। गुणांक भी कभी कभी पूछ देता है कि बताइए कि इस बहुपद में y² का गुणांक क्या है। तो आप मोटा मोटी अगर इसका बेसिक चीज जान लेते हैं, बहुपद के परिभाषा से संबंधित चीजों को जान लेते हैं, तो आप 2 से 3 मार्क्स तो यहाँ से 110% उठा सकते हैं। तो चलिए इसके परिभाषा को समझते हैं। कह रहा है कि बहुपद चर x में ऐसा फलन जिसमें x का घात और ऋणात्मक पूर्णांक है। और ऋणात्मक पूर्णांक कहने का मतलब समझे। और ऋणात्मक पूर्णांक कहने का मतलब क्या हुआ है? कि जो माइनस वाला को छोड़कर, पूर्णांक तो पढ़े हैं ना जी, पूर्णांक में हम लोग पढ़े हैं क्या, संख्या रेखा ये है, बीच में 0, इधर 1 2 3 है ना, इधर -1 -2 है ना। तो यानी कि ऋणात्मक को अगर हम छोड़ दे तो बाकी ये सब को क्या कहेंगे, और ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे, क्या बाजी उधर नहीं दिख रहा, आ रहा ना, यहाँ दिख रहा है ये वाला, खाली पूर्णांक लग रहा है। अच्छा सिर्फ पूर्णांक दिख रहा है। थोड़ा सा हल्का सा मूव कर दो, हल्का सा मूव करना है, आराम से। आ रहा है, चलो। तो हम पूर्णांक की बात कर रहे थे कि ये जो पूर्णांक है माइनस वाला को अगर हम छोड़ दे तो बाकी 0 1 2 3 जो बचा ना, इसको ही अऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। या साधारण भाषा में और कहें तो इसको हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। क्या पूर्ण संख्या पढ़े आप लोग कि 0 1 2 3 यानी प्राकृत संख्या के समूह में अगर हम 0 को शामिल कर लें तो इससे जो बना समूह होगा ये क्या होगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो यही पूर्ण संख्या आप देखिएगा। यानी कि जब भी आपको बहुपद पहचानना हो, क्या पहचानना हो, बहुपद, तो उसके घात देखेंगे, उसके घात को देखेंगे। अगर उसका घात अऋणात्मक पूर्णांक हो, क्या हो, या कहें कि पूर्ण संख्या हो, इसके जगह पे आप ये भी कह सकते हैं कैसी संख्या, पूर्ण संख्या हो। अगर उस जो फलन का घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे इसको। आप अब देखेंगे यहाँ पे एक जो एग्जाम्पल लिया गया है 4x + 3, ये x में एक बहुपद है। अब कैसे है ये देखेंगे।
हम बोले क्या कि चर x में ऐसा फलन जिसमें x का घात यहाँ देख रहे हैं कुछ नहीं है तो क्या है 1, और 1 बताइए पूर्ण संख्या है कि नहीं। इसका मतलब ये चर x में क्या है, एक बहुपद है। चर x में क्या है, एक बहुपद है। दूसरा देखेंगे, दूसरा अगर हम देखेंगे 3y² है माइनस 4y प्लस 7 है, यानी y के रूप में है ये जो चर है ये किस रूप में है, और जो सबसे अधिकतम घात यहाँ पे 2 है। यहाँ पे अगर हम घात चेक करें कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। क्या है, तो 2 और 1 ये दोनों बताइए पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो इसका मतलब कि ये भी क्या है, बहुपद है। ये क्या है, बहुपद है। और कभी कभी यहाँ से पूछता है कि घात बताइए, इस बहुपद का घात क्या होगा, इस बहुपद का घात क्या होगा। तो देखिएगा जो भी चर होगा ना, जो भी चर होगा उसका जो सबसे ज्यादा पावर होगा क्या होगा, सबसे वही बहुपद का घात कहलाएगा, है ना। कि जो फलन दिया रहे उसका जो अधिकतम घात होता है, अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। वही बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो बहुपद का घात है वो क्या हो जाएगा, 2। और ये कैसा बहुपद है, इसको हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। अगर पावर 2 रहेगा तो द्विघात बहुपद, अगर बहुपद का घात 3 रहेगा तो त्रिघात बहुपद। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फलन हमने यूज किया है इसका अधिकतम घात कितना है, 3, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। अब देखेंगे इसके पावर को, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1। तो सब जगह इसका घात पूर्ण संख्या है कि नहीं, पूर्ण संख्या है ना। इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा क्या है, बहुपद है। अब आप बताइए कि ये बहुपद है अथवा नहीं। आप देखेंगे यहाँ पे इस फलन को और आप बताइए कि ये बहुपद है कि नहीं। हाँ या नाम उत्तर दीजिए। नहीं, क्यों नहीं है, रूट में वेरी गुड। अगर इसके हम घात को देखेंगे तो आपको हम कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा कि जैसे ये रूट x है, क्या है ये, रूट x है। अगर इसको हम पावर के रूप में लिखेंगे तो क्या होता है, 1/2। और अब बताइए कि जो 1/2 है ये पूर्ण संख्या है। जब भी हम पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 में ये आता है कभी 1/2 नहीं, तो ये पूर्ण संख्या है ही नहीं, तो भिन्न है, परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब कि ये जो है ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। अब जब भी देखिएगा कि x, y, z, t जो भी चर राशि हो वो रूट में नहीं होना चाहिए। अगर वो इस तरह से रूट में होगा तो वो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि चर राशि का घात वो पूर्ण संख्या नहीं है। बहुपद होने के लिए एक शर्त मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो चर राशि हो, जो चर हो उसका घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। यहाँ बताइए देख करके, ये बताइए बहुपद है कि नहीं, ये बहुपद है कि नहीं, बताओ जी। तो नहीं सर, क्यों नहीं है सर, बट्टा में है। अब ये ऊपर जाएगा। आप सपोज कीजिए एक और कॉन्सेप्ट यहाँ डेवलप कीजिए, ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये 1/x है, क्या है, 1/x है। तो ये x अभी जो है इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। लेकिन जैसे ही ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, -1। और अब आप बताइए कि जो -1 है ये पूर्ण संख्या है। यहाँ हम परिभाषा में क्या यूज किए हैं कि और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ तो ऋणात्मक पूर्णांक आ गया, इसका मतलब कि ये बहुपद नहीं है, इसलिए ये भी ये बहुपद नहीं है। तो जब भी हो चर राशि अगर बट्टा में नीचे हो तो ध्यान रखिएगा वो बहुपद नहीं होगा। यहाँ भी वही चीज है, ये सब ऊपर जाएगा तो इसके पावर का साइन क्या होगा, बदल जाएगा, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब इसको बताइए बहुपद है कि नहीं सर, ये बहुपद है अथवा नहीं, बताइए सर। रूट में 3 है, रूट में 3 है। अब देखिए यही विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। हमको ये इससे हमको मतलब नहीं, हमको तो चर राशि को देखना है। ये इससे क्या मतलब, ये तो कोफिशिएंट है, गुणांक है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। ये जो गुणांक है ये सब
ये कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, वो बट्टा यानी परिमेय में भी रह सकता है, रूट में भी रह सकता है, लेकिन हमको तो सिर्फ चर राशि को देखना है। यहाँ x में x को देखेंगे तो x का घात 2 है, यहाँ भी x का घात 1 है, इसका मतलब कि ये बहुपद है, ये बहुपद है। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए ये परिमेय संख्या है, तो इससे हमको क्या मतलब है, ये कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन हमको चर को देखना है। ये 3 है, यहाँ भी क्या है 1 है, इसका मतलब ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। तो उम्मीद करते हैं ये बहुपद का परिभाषा आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि 3 नंबर आपके एग्जाम में कोई नहीं काट सकता है। तो अब हम लोग आते हैं ये जो बहुपद से संबंधित जो अभी हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ाया, और इसमें अब ये 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग शामिल किए हैं, और ये तो पूछा गया क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में ही सब पूछा गया क्वेश्चन है और पूछता भी है हर एक साल जब आप क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देखिएगा तो एक न एक 2 क्वेश्चन ऐसा आपको मिल ही जाएगा। कभी कभी तो एक बहुपद से और एक द्विघात समीकरण से भी पूछ देता है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं तो द्विघात समीकरण में भी सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। तो चलिए देखते हैं, पहला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। चलिए बताइए, इसमें चेक कीजिए। पहला को अगर हम देखें, इसका जो चर राशि है वो x है और x का घात 1 है, ये तो बहुपद होगा, ये तो बहुपद होगा। और यहाँ पूछा कि कौन बहुपद नहीं है। यहाँ देख रहे हैं ये जो चर राशि इसका घात क्या है 2 है, ये तो ऋणात्मक पूर्णांक है यानी पूर्ण संख्या है। यहाँ भी देख रहे हैं कि घात 1 है तो ये भी पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये भी बहुपद है। अब यहाँ देखिए सी नंबर को, तो ये 1/x है ना, 1/x - 1 है। और अभी तुरंत हम कॉन्सेप्ट बताए तुमको कि जो 1/x होता है अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि ये बहुपद के परिभाषा को फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब कि ये बहुपद नहीं होगा। तो यही तुम्हारा ऑप्शन हो गया सी। पूछा था कौन बहुपद नहीं, तो ऑप्शन सी। कोई दिक्कत नहीं। अब हम दूसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। यह कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। बताइए कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछा जा रहा है आपसे। सर 2। वेरी गुड, 2। जितना घात वाला बहुपद हो उसके शून्यकों की संख्या भी उतना ही होती है। अगर रैखिक बहुपद का पूछता, रैखिक बहुपद मतलब एक घात वाला बहुपद, तो रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है, द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है, और वही त्रिघात बहुपद की बात करें तो इसका शून्यक 3 होता है ना। तो बहुत ही आसान सवाल है, कह रहा द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। ठीक है, अब 3 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। बताइए आप लोग, बताइए इसमें कौन बहुपद है। यहाँ तो पहला नंबर तो बहुपद नहीं है, ये तो ऑप्शन खत्म हो गया क्योंकि x किस में है, रूट में है। बी नंबर देखेंगे, बी नंबर देखेंगे तो यहाँ चर राशि का घात पूर्ण संख्या, यहाँ भी चर राशि का घात पूर्ण संख्या, यहाँ रूट से हमको कोई मतलब नहीं है, ये तो वास्तविक संख्या हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब चर राशि का घात पूर्ण है, इसका मतलब यही हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। देखिए ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। यहाँ x हमारा रूट में है तो ये भी बहुपद नहीं है। तो इतना करने के बाद यहाँ से 2 से 3 नंबर तो हमको लगता है कि आपका क्लियर हो गया होगा, बहुपद के कॉन्सेप्ट आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। 5 और 6 लिए। अब इस सवाल को देखिएगा तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है। द्विघात बहुपद का जो ओरिजिनल फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है। तो आप जनरली जब कोई द्विघात बहुपद को देखते होंगे तो इस रूप में देखे होंगे कि x² + 2x + 1। तो ये एक रूप है, हालांकि यही द्विघात बहुपद नहीं है। सिर्फ अगर हम इतना भी लिख देंगे तो ये भी द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगर हम x² - 1 लिख देंगे तो ये भी द्विघात बहुपद होगा। लेकिन यहाँ व्यापक रूप की बात कर रहा है, तो व्यापक रूप जो होगा बिल्कुल इस रूप में होगा कि ax² + bx + c, है ना, ये हमारा बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा। जो चर होगा बिल्कुल क्रम में, एकदम जो है किस क्रम में,
अवरोही क्रम में, घटते क्रम में, या आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में हो तो इसको ही हम लोग क्या कहेंगे, इसका व्यापक रूप कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए पावर, यहाँ सबसे अधिकतम पावर 3 है, ये तो त्रिघात बहुपद हो गया, तो ये हमारा पहले ही कट गया। दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो अधिकतम घात 1 है, अधिकतम घात 1 है तो कैसा बहुपद, रैखिक बहुपद हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो अधिकतम घात 2 है तो द्विघात तो है ना, और ये घटते क्रम में भी है, घटते क्रम में भी है, इसका मतलब जो इसका व्यापक रूप है वो क्या हो जाएगा, ax² + bx + c। ये किसका व्यापक रूप होगा, तो त्रिघात बहुपद का। ये किसका व्यापक रूप होगा, वहीं अगर हम इसका बात करें तो ये किसका व्यापक रूप है, रैखिक बहुपद का है। तो ये इस टाइप का एक भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 5वां नंबर सवाल को अगर देखा जाए तो कह रहा है द्विघात बहुपद में शून्यकों की, देखिए कभी कभी फंसा देता। अभी आप तो पढ़ेंगे शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2। लेकिन यहाँ आपसे क्या पूछ लिया है कि किसी द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम एवं न्यूनतम, न्यूनतम भी पूछ दिया यहाँ पे। अधिक है तो अधिकतम अधिक से अधिक 2 वो होगा। हाँ। और न्यूनतम बताइए क्या हो सकता है, 1,2। 1,2। चलिए गलत है, अधिकतम सबसे पहले क्रम से ही रखना है, अधिकतम सबसे पहले अधिकतम और फिर न्यूनतम, क्रमशः, मतलब पहले अधिकतम का मान होगा फिर न्यूनतम का होगा। 2,0 होगा तो 0,1 नहीं सर, 2,0। हाँ 2,0, क्योंकि अधिकतम तो फिक्स है कि 2 होगा, हाँ। यानी कि पहले क्या आएगा 2। अब न्यूनतम तो कम से कम ये 0 हो सकता है, तो याद रखिएगा ये 2, क्या हो जाएगा 0, यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम 2 और न्यूनतम क्या हो जाएगी 0। अब यहाँ एक 6 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका ग्राफ से संबंधित है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना का आलेख किस प्रकार का होगा। ऑप्शन में पूछा है एक वृत्ताकार, दूसरा है परवलयाकार, तीसरा है त्रिभुजाकार और चौथा है नन ऑफ दीज। तो आप देखेंगे जो द्विघात बहुपद है इसका ग्राफ आप पढ़े होंगे, इस प्रकार का होता है। ये आप देखिएगा इस प्रकार का होता है, इसको परवलयाकार कहते हैं। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, परवलयाकार। कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है। तो ये जो पूरा वीडियो है ये बिल्कुल एक ही कॉन्सेप्ट पे आधारित है, वो बहुपद का परिभाषा। क्या इससे ज्यादा भी कुछ पढ़ाए हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ाए हैं। सिर्फ बहुपद के परिभाषा को अगर आप बेहतर तरीके से समझते हैं तो 2 से 3 नंबर यहाँ से आप बटोर सकते हैं। एग्जाम में फिक्स है, ऐसा सवाल हर एक बार पूछा गया और पूछेगा। अब जो हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, इसके फॉर्मूला से संबंधित, गुणनखंड, शून्यक निकालने से संबंधित इस टाइप के सवाल को आगे देखेंगे।